जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले टीम इंडिया की जीत की बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन ये अब बात जो टीम इंडिया जीती है वो अब पाकिस्तान को पच नहीं रही है। वहाँ के पूर्व क्रिकेटर लोग क्या कह रहे हैं, देखिए पूरा वीडियो। जिस टाइम प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सूरत ठीक हो जाएगी। और मैं तो ये समझता हूँ इनसे भी वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हुई है या वनडे में से ये निकल गई है, इतनी बड़ी टीम होती थी उसमें इसी तरह की आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारी सोच ही शिफ्ट हो गई। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, इधर से पैसा आता है, 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं। वेस्ट इंडीज तो देता ही नहीं है, चिक चिक से खत्म। वो उनकी क्रिकेट ही तबाह हो गई है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पता नहीं किस रुख में जाएंगी। एंटी आईपीएल नहीं हम दोनों, एंटी इंडिया भी नहीं सकरा, ठीक है ना। तो जाहिर बात है फिर लोग यही कहेंगे कि जो आईसीसी वो बीसीसीआई है। और अगर डिसीजन जो हो रहे हैं सारे चीजों में तो इसी तरह ही है। अब मैं ये आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया बीटीवी तो मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूँ। मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ आके? टाइम ज़ाया इसलिए क्यों करूँ, मेरी बात सुन जाए ना। लेकिन बात करें ना कि वो पावर जो है वो मनी की वजह से है या किसी और वजह से है, इसको भी हमने देखना है। वो मनी आप जितनी मर्जी कलेक्ट कर लें, आप जितना मर्जी रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप जो भी कर लें, आप अकेले तो नहीं खेल सकते ना। वो तो फिर आइसोलेशन हो जाएगी ना। तो अगर आप यही ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो सवाल मेरा ये कि खेल पे कितना असर पड़ेगा, आप कैसे बढ़ाएंगे इस खेल को। जो अभी 10-12 टीम्स खेल रही हैं, क्या यही खेलती रहेंगी सारी जिंदगी? इस तरह तो फिर यही होता रहेगा, यही टीम्स हैं जो खेल ऐसी। बड़ा आईसीसी का जो असल मकसद है वो ये है कि पूरी दुनिया में खेल का फरोग, और फिर उसके साथ साथ जो है पूरी दुनिया के आपस में ताल्लुकात अच्छे हो जाए। और फिर अगर किसी गोरे से पूछेंगे ना तो वो कहते हैं इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स यूनाइट द होल वर्ल्ड, सबको जोड़ती है। जो उनके मौक़िफ़ पीछे ये है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे वो ढोंग लग रही हैं अगर ये जिस रुख पे जा रही है। ये सारा चक्कर है ना पैसे का है। और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना उनको सोचना चाहिए। इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें। आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं। इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंग्स शोर मचा रहा है तो सारों से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज को कि जी अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंजी भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो ये जो है ये अब जो ये वाली बातें कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, इनका शोर मचाना बनता नहीं है। क्योंकि जी एक आप शोर मचा रहे हो और बाकी पूरा साल आप वही वाली चीजें कर रहे हो तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। सिर्फ एक स्टेटमेंट से कभी भी चीजें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जी बोल के सारी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ करना। आप उनसे कहोगे जी ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स आपके पास आके खेलें तो आपके क्रिकेटर्स को भी जाके दूसरी जगहों पे खेलना पड़ेगा। ठीक है जी, इनको भी एक क्रिकेटर का आया हुआ है इसके ऊपर, व्हाई वी शुड गो, व्हाई वी डोंट नीड टू गो, इस तरह का जवाब है। क्यों कहते हैं हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई ठीक है, अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसा, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको पब्लिकली ऐसी कमेंट्स नहीं देने चाहिए। इट्स हार्टनिंग, अफसोस होता है। तो हम देखते हैं, अफसोस होता है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है भी आपको पैसा और चाहिए, आप नहीं जाना चाहते ना जाओ, बट पब्लिकली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये वीरेंद्र से आप सिर्फ अपने ही मुल्क के हीरो नहीं है, यंगस्टर्स आपको ही नहीं सुनते हैं, और भी पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा बस ठीक है, दूसरे मुल्कों के अगर जिस टाइम प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सूरत ठीक हो जाएगी।
और मैं तो ये समझता हूँ भाई वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट क्रिकेट खत्म हुई है या वनडे में से ये निकल गई है, इतनी बड़ी टीम होती थी, उसमें इसी तरह की आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारी सोच ही शिफ्ट हो गई। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, इधर से पैसा आता है, 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं। वेस्ट इंडीज तो देता ही नहीं है, चिक चिक से खत्म। वो उनकी क्रिकेट ही तबाह हो गई है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पता नहीं किस रुख में जाएंगी। एंटी आईपीएल नहीं है हम दोनों, एंटी इंडिया भी नहीं है हम बिल्कुल नहीं है। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, उनके जैसे बाकी हम टीम्स इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम इंडिया के खिलाफ नहीं है, आईपीएल के खिलाफ नहीं। जो रेलेवेंट बातें हैं, जो रियलिस्टिक बातें हैं, जो हम क्रिकेट को क्रिकेट हैं और हम वो बात कर रहे हैं जी, हम क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को और मुल्कों को, जो क्रिकेट की एक फिलॉसफी है पीछे, उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अहम स्टेटमेंट है जिसको हमें डिस्कस करना है। सुनील गावस्कर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि जी इंडिया की जो बी टीम है वो भी पाकिस्तान टीम की जो अभी करंट फॉर्म है उसको बआसानी हरा सकती है। उनका कहना था कि बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पे हमने इतने टैलेंटेड प्लेयर देखे हैं, उन्होंने इंजी भाई का जिक्र किया, उन्होंने इनके टेम्परामेंट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि यहाँ से अब हमें टैलेंटेड लोग जो हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, उस तरह की क्रिकेटर जो है वो हमें नहीं मिल रहे। इंजी भाई, कड़वी है ये बात लेकिन है तो सच। मैं कह लेता हूँ कि मेरा नाम लिया था तो सच है। नहीं, ठीक है कि देखिए, ठीक है पाकिस्तान बुरा खेला है और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हम जिक्र कर रहे हैं तीसरी चौथी दफ़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी टीम को ऐसा रेट नहीं करते कि जी हम बी टीम से हार जाएंगे। शायद उन्होंने भी किसी और कॉन्टेस्ट में कहा हो ये वाली बात कि जी उनका ये मकसद ना हो कि जी वो, लेकिन वो कह रहे कि जी जितनी अच्छी ये लोग खेलते थे, अब मुझे ऐसा लगता है कि जी जहाँ ये चले गए तो वो बी टीम से भी हार जाएं। सो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे और मुसलसल हारेंगे, ये एक्सपर्ट लोग हैं, पुराने लोग हैं, तो फिर ये इस तरह की बातें ना फिर सुनने में मिलती हैं, ठीक है जी। और अगर आप अप टू द, आप देना, एक है हारना, ठीक है, एक है आप उस क्वालिटी की क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, आप गिव अप ही कर दो, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि जी आप है ना खड़े भी हो, जिस तरह बिल फर्ज के जी हमारे 2 आउट हुए, 2 आउट होने के बाद हमारी विकेट तीसरी विकेट की लिए 30 ओवर तक, लेकिन आपने इस पीरियड में कोई क्वालिटी क्रिकेट खेली नहीं, तो फिर जो उनसे एक्सपर्ट्स है ना वो फिर याली राय अपनी कायम करते हैं कि ये उस लेवल की क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। हार जीत तो बात की मैटर है। आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेल लेंगे, दोनों में से एक टीम हारेगी, एक जीतेगी, लेकिन आप है ना जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का मैच हुआ, दोनों ने उस लेवल की क्रिकेट तो खेली ना। तो हमारे साथ मसला ये है कि हम उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल सक रहे जिसमें ये हमारे एक्सपर्ट जी वाली चीज़ कह रही है। तो हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है कि जी पाकिस्तान नहीं कर रहा। तो अब पाकिस्तान को ना बैठ के सीरियस सोचना पड़ेगा। अब ये बात पाकिस्तान से निकल के ना बाहर के लोग भी ये वाली चीज़ कहने लग गए हैं, तो हमें बैठ के सोचना चाहिए। हो सकता है कि मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरा कोई एंगल हो, सकलैन कह रहा हो, कुछ एंगल हो, लेकिन अगर दूसरे मुल्क के लोग कह रहे हैं और ये मेरा मतलब है एवर ग्रेट प्लेयर है और 40 साल से तो मेरे ख्याल में मैं इनको देख रहा हूँ 40 के कमेंट्री कर रहे हैं एक्सपर्ट के तौर पे, तो इनकी राय को ज़रा थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि जी हम क्या है, और हमें बैठना चाहिए, अपनी चीज़ों को हमें बेहतर करना चाहिए। कि उन्होंने याली स्टेटमेंट दी है तो एज ए पाकिस्तानी हमें अफसोस होता है कि जिस टाइम हमारे मुतल्लिक ये जो उनकी टीम है ना पाकिस्तान की, ये हम ही है, कोई और बाहर से नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारे लिए ही है। तो हमें इस चीज़ पे दुख होता है कि यार इस तरह के कोई हमारी टीम के मुतल्लिक कहे, तो मुझे नहीं दुख हुआ होगा, सारों को दुख होता होगा। एक स्टेटमेंट दी है, पैट कमिंस का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को बहुत फायदा है क्योंकि वो एक ही वेन्यू पे खेल रही है। और ये बात कुछ दिन पहले हमने भी प्रोग्राम में जो है इसका जिक्र किया था कि अगर एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है और बाकी टीम जो है वो मुख्तलिफ वेन्यूज पे खेल रही है तो इससे कितना फर्क पड़ता है। इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे 2 क्रिकेट लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक साहब। सकी भाई, ये बात हमने की थी
जी, कि एक टीम एक ही वेन्यू पे खेल रही है और बाकी टीम्स जो हैं वो कराची में खेल रही हैं, पिंडी में खेल रही हैं, लाहौर में खेल रही हैं और फिर सिर्फ एक टीम से खेलने के लिए दुबई जा रही हैं। तो फर्क तो पड़ता है इससे, बहुत फर्क पड़ता है। अगर इसको आप डीप डाउन गहरा अगर देखें और सोचें तो आप यू विल बी शॉक्ड कि अगर आप एक वेन्यू से दूसरी वेन्यू जाते हैं आपकी प्रेपरेशन डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि कितना बाउंस है, कितना सीम है, क्लेमेटाइज, ये वो सारा कुछ। फिर उसके साथ आपने एडजस्ट कैसे करना है, कॉप कैसे करना है, फिर आपने उसको जो अडेप्ट कैसे करना है सिचुएशन को, कंडीशंस को, वो कैसे आपने करना है। फिर आपकी डायरेक्ट जो प्लानिंग है उसमें ट्वीक होती है, कहीं मैसिव ट्वीक हो जाती है, कहीं आपको थोड़ी सी ट्वीक करनी पड़ती है। फिर आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी भी इफेक्टिव हो जाती है, उस पर भी, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और एक बंदा एक ही जगह पे बैठा हुआ है, उसको किसी किस्म की कोई अडेप्टेशन करनी नहीं पड़ रही, वो एडजस्ट नहीं कर रहा, कॉप नहीं कर रहा, वो एक जगह में बैठा हुआ है, बाकी आगे करें तो करें। अगर आपको उसमें से टाइम भी इनफ ना मिले, जैसे पाकिस्तान के साथ था, मैं तो पहले भी चीख रहा था कि हमारा टूर्नामेंट हम कर रहे हैं, आईसीसी ने हमें दिया हुआ है और हम जनाब उनके पास जा रहे हैं, हमें सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। हमें ना डे की प्रैक्टिस मिली है और उसके बाद नाइट की प्रैक्टिस है। एक ट्रैवलिंग जब होती है, आप ट्रैवल करके जाते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके निगल्स जो है वो इंजरी की तरफ चले जाते हैं, कईयों का फटीग लेवल बहुत स्काई हाई होना शुरू हो जाता है एकदम। तो बहुत सारी चीज होती है, खाली फिजिकल नहीं है, आपके प्रेपरेशन, प्लान और टेक्टिक्स में भी डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके बाद आपने जाके एडजस्ट करना है। और ये तो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, इनको जो जनाब चौपड़ी मिल रही है वो भी दो दो। तो मेरा ख्याल है पैट कमिंस ने बहुत अच्छी बात की और बिल्कुल ऐसे ही है, जो खेल को जानते हैं, समझते हैं, वो इसको समझते हैं। बाकी लगे में मौज मस्ती कर रहे हैं, इंडिया वाले करते रहे। इंजी भाई, हम पहले इस तरह की बातें ना, पाकिस्तान से आवाजें आती थी कि इंडिया को फेवर्स दी जा रही हैं आईसीसी की जानिब से। अब ना बाकी लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर दिया। एक और इस तरह की वीडियो आई थी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, जिसमें वो लोग कह रहे थे, बहुत क्लियरली कह रहे थे कि बीसीसीआई जो है ना वो सेकेंडरी है, बीसीसीआई जो है वो प्राइमरी है और आईसीसी सेकेंडरी है, क्योंकि जो बीसीसीआई कहता है वही होता है। तो ये चीजें बहुत, इससे खेल पे कितना इफेक्ट होगा इन फ्यूचर? ये अब जो आपको दूसरी तरफ से आवाजें आनी शुरू हुई है ना, उसकी वजह ये है कि अब उनको भी तकलीफ होनी शुरू हुई है। पाकिस्तान पहले इसलिए चीखता था कि जी पाकिस्तान को शुरू से तकलीफ थी कि अब ये वाली तकलीफ क्यों, ये जिस टाइम एक कंट्री पाकिस्तान नहीं आ रहा था, पाकिस्तान इतने अरसे से चीख रहा था, तो किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। क्यों नहीं दी? अब ये पैट्स कमिंग क्यों बोल रहा है? इसलिए कि इनको भी ट्रैवल करके उधर जाके खेलना पड़ेगा। एक दफा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो चीखें निकल रही हैं। तो हम कितने अरसे से ये वाली चीज बर्दाश्त कर रहे हैं जी। अब ये सारी जो सी आप आवाजें सुन रही है ना, जो सारे लोग चीख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, इनको भी करना पड़ रहा है। अभी आप आईसीसी का वेन्यू खोले ना, तो आपको फाइनल नहीं लिखा हुआ कि कहाँ होगा। हाँ जी, टूर्नामेंट शुरू हुआ फाइनल का नहीं डिसाइड हुआ कि अगर इंडिया खेलेगा तो फिर उधर जाएगा, वरना अगर इंडिया ना होगा तो इधर होगा। अब आप मुझे ये बताओ, ये वाली फैसिलिटी किसी और टीम को मिल सकती है कि वो कहे कि जी मैं श्रीलंका बैठी हूँ, पूरी दुनिया की टीमें आके श्रीलंका आके खेल लें? ये हो सकता है? कभी नहीं, कभी हुआ हिस्ट्री में? ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं हुआ, कभी किसी के भी साथ नहीं हुआ, तो ये होता भी नहीं है। तो अब ये है कि जो ये आपको आवाजें सुनने में आ रही है ना पैट्स कमिंग की और दूसरे मुल्कों की, वो इसलिए चीखों की आवाजें आ रही हैं कि अब उनको पता चल रहा है कि जी क्या होता है। तो इन्होंने, क्योंकि जिस टाइम आप बीमारी को किसी को शुरू में कंट्रोल नहीं करते ना, वो बढ़ती जाती है। पहले वो एक मुल्क तक थी, अब वो फैल रही है। उसने कहा कि जी हमारी मर्जी है, तो वो अकेले वो जो उनसे बिग 3 बने थे वो भी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि हम ही है, ठीक है। अब तो ये जरा सोचने वाली बात है कि जी आईसीसी को सोच रहे हैं, तो आईसीसी को वो अगर आईसीसी डिसीजन नहीं ले सक रहा, ठीक है ना, तो जाहिर बात है फिर लोग यही कहेंगे कि जो आईसीसी वो बीसीसीआई है। और अगर डिसीजन जो हो रहे हैं सारे चीज़ों में, तो इसी तरह ही है। अब मैं ये ऑस्ट्रेलिया कह के जी मैं नहीं आ रहा, जिसने हमारे से खेलना है वो ऑस्ट्रेलिया आके खेल ले। भाई पाकिस्तान में आप किस लिए नहीं खेल रहे? सिक्योरिटी इशू है। तो फिर आईसीसी ने बाकी 7 टीमों को किस तरह अलाउ किया है? जहां अगर सिक्योरिटी का इशू है, सिक्लैन नहीं है, तो आईसीसी किस तरह अलाउ कर सकती है कि दूसरी टीम में खेल ले? या तो खतरा सारों के लिए है या किसी के लिए भी नहीं है। दो चीज़ें हैं इसमें, ये कितना स्टबन स्टांस है इनका, अगर देखा जाए बीसीसीआई का कितना स्टबन स्टांस है, कितने जिद पे है वो, और करना क्या चाह रहे हैं, पीछे क्या सोच है इनकी। दूसरी चीज़ है, एक फॉरेन प्लेयर था, उससे पूछा गया शॉर्ट क्लिप में, जैसे कहते हैं ना कि रैपिड फायर जो होते हैं, उससे पूछा गया कि बीसीसीआई, उसने कहा पावर, उसने कहा आईसीसी,
उसने कहा बॉस, वो इसी तरह चलेंगे। मैं सोच में पड़ गया, वो बॉस जिसके पास पावर नहीं है वो बॉस होगा? ख़त्म। तो उसने बिल्कुल रैपिड फायर में एक चीज़ खुला आंसर दे दिया कि बीसीसीआई पावर, एक लफ्ज़ में। आईसीसी बॉस। हाँ। बॉस ऐसे जिसके पास पावर नहीं वो तो बॉस ही नहीं है। तो जिसके पास पावर है वो पावर है। पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज नहीं तो कल यही पावर, हमारे एक बहुत बड़े राइटर थे, फिलोसोफर, उनकी मैंने कहीं किताब पढ़ी, उन्होंने लिखा हुआ था ताकत खौफ पैदा करती है, खौफ नफरत पैदा करती है, नफरत बगावत पैदा करती है और बगावत ताकत को ख़त्म कर देती है। तो इसका एक सीक्वेंस है। तो ठीक है, ऊपर वाले ने दे दिए पावर, पावर पैसे की वजह से है या किसी और चीज़ की वजह से? पावर को भी देखना है ना। अब पैसे की वजह से पावर बनाई जा रही है और पावर बन कैसे रही है? जब चीज़ें आएंगी खौफ नफरत बगावत, ये एक सीक्वेंस जो मैंने कहा, तो आई थिंक इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को इक्वालिटी में पलड़े में तोड़ना चाहिए और इक्वालिटी देनी चाहिए जी। और जो हिडन जो एजेंडाज हैं उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट ही रखना चाहिए, खेल ही रखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये खेल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी, आपको पता है ओलंपिक्स के जो रिंग है जी, जो डिफरेंट कलर के, इसका क्या मतलब है? ये पूरी दुनिया को जोड़ रही है। मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ रिलीजन और फेथ के जो लोग हैं वो जब खेलते हैं तो दुनिया को जोड़ती है। तो स्पोर्ट्स का अगर पीछे देखा जाए ना तो इसका एक हिडन मैसेज और क्लियर मैसेज वो ये है कि ये पूरी दुनिया को जोड़ रही है खेल ही खेल में। तो आई थिंक जब पावर का गलत इस्तेमाल होगा फिर दुनिया को तोड़ने वाली बातें हैं ये, जो कि आई थिंक सही नहीं है। तो इसको आईसीसी को फर्मली सोचना चाहिए और इसके ऊपर कोई हिकमत अमली करनी। दोस्तों, आप लोगों ने तो पूरा वीडियो देखा ही होगा, वहाँ के पूर्व क्रिकेटर क्या क्या बातें कर रहे हैं, टीम इंडिया को ब्लेम लगा रहे हैं कि आईसीसी में इंडिया का कब्जा है, जो चाहे वो कर रहे हैं। अरे सुनो पाकिस्तान वालों, पहले तुम लोग अपनी टीम को सुधारो। 8 टीम खेल रही है चैम्पियन ट्रॉफी में, अब पाकिस्तान नंबर 1 टीम बनी है चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर होने वाली, पहले उसको सुधारो। और रह गई बात आईपीएल की, चलो मान लो आईपीएल ख़राब टीम है, आईपीएल ख़राब लीग है, समझ रहे हो? तो तुम लोग क्यों पीसीएल कराते हो? क्यों बोलते हो वर्ल्ड की दूसरी लीग कोई है तो पीसीएल है, उसको बंद करो। अरे तुम लोग औकात नहीं है कि आईपीएल इतना पैसा खर्च कर सको, इसीलिए आईपीएल से जलते हो तुम लोग। बोल रहे हो कि अदर कंट्री की जो क्रिकेट बोर्ड है वो लोगों को, अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजना चाहिए इंडिया आईपीएल खेलने के लिए। अरे तुम लोग क्यों जलते हो? वो लोग भेजते हैं तो, हाँ शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। ऐसा विलेम लगाते हो तो ऐसा विलेम क्यों लगाते हो? पहले तुम लोग अपने टीम को देखो, अपने यहाँ के लीग को देखो। पीसीएल भी तो कराते हो, नहीं कराते हो? हाँ, आईपीएल क्यों विलेम लगाते हो? अरे कोई भी कंट्री भेजे अपनी टीम खेलने के लिए, अपने खिलाड़ियों को भेजे, तुम लोगों को क्यों दिक्कत होती है? तुम लोग भी तो बुला के खिलाते हो, क्यों खिलाते हो? जलो, ऐसे जलो, जल जल के काले हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। और टीम इंडिया ऐसे ही मजबूती से अपने आगे बढ़ती रहेगी और इस बार भी चैम्पियन ट्रॉफी जीत कर लाएगी और बुर्ज खलीफा पे झंडा लहराएगा भारत का, और तुम लोग तमाशा देखोगे और देखते रह जाओगे, समझ रहे हो? और रही बात विराट कोहली की, विराट कोहली को कोई नहीं बन सकता, उसके लिए उसके जैसा कोई है ही नहीं है। और सुनो, पहाड़ हो या दरिया, पहाड़ हो या दरिया, उससे टकराना चाहिए। जब तक शरीर में हो जान तब तक सामने वाले से लड़ना चाहिए। अब विराट कोहली ने वो करके दिखाया है, पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोककर पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन मार के ऑस्ट्रेलिया को हराया। तुम लोग शर्म करो, शर्म करो, जलोगे ऐसे जलते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। फाइनल इंडिया ही लेके जाएगा लास्ट में। भिखारियों, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।